आज हमारे पास आ जाती है एक महिंद्रा की बोलेरो BS6 पावर प्लस। तो हम इसका करते हैं डायग्नोस। उससे पहले हम मीटर में देखते हैं कि क्या सिग्नल आ रहा है। तो हमें नज़र आता है कि DF रीजनरेशन का सिग्नल आ रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है। ये आप देख सकते हैं मीटर में ये ब्लिंक कर रहा है। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि ये मीटर में सिग्नल कब से आ रहा है, आपने नहीं देखा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको पहले रीजनरेशन करा चुके हैं, लेकिन बार बार 1 दिन 2 दिन में रीजनरेशन का प्रॉब्लम आ जा रहा है, बार बार सिग्नल दे ही रहा है। और एमाइल लाइट जल रही है, DF डोजिंग स्टॉप बता रहा है। डिस्प्ले में आप दे सकते हैं, में भी लिख करके आ रहा है DF डोजिंग स्टॉप। तो इसे अब हम डायग्नोस कर करके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है अपने स्कैनर Xtool 70 से। तो हम जब डायग्नोस करते हैं तो इसको रीड करते हैं फॉल्ट कोड। तो क्या फॉल्ट कोड आ रहा है वो आपको अभी हम दिखाते हैं। डायग्नोस्टिक का प्रोसेस चालू है। तो ये हम जाते हैं बोलेरो पावर प्लस में BS6 में जाने के बाद इसका फॉल्ट कोड रीड करते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम से। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में जाने के बाद हम इसका फॉल्ट कोड रीड करते हैं। फॉल्ट कोड रीड करने के बाद हमें ढेर सारा फॉल्ट कोड नज़र आता है, ये आप देख सकते हैं। थ्रॉटल बॉडी का, DF शूट मार्क्स हाई का, आपका बैटरी वोल्टेज का, ये बहुत तरह का। तो हम इसे क्लियर फॉल्ट कोड करते हैं, तो क्लियर DTC क्लियर करने के बाद फिर से हम रीड फॉल्ट कोड करते हैं। रीड फॉल्ट कोड करने के बाद हमें DF शूट मार्क्स हाई का कोड बनता हुआ दिख रहा है और मीटर में रीजनरेशन का भी सिग्नल ग्रीन में आ गया है। तो हम इसे करते हैं अब बैक और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंजन के पास हम जाते हैं कि क्यों बार बार इसका रीजनरेशन का प्रोसेस मांग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका हम जब डोजिंग वाल्व खोलते हैं, बाद इसका डोजिंग वाल्व खोलने के बाद हमें नज़र आता है कि इसका डोजिंग वाल्व पूरा लॉक है और साइलेंसर भी पूरा उरिया से जाम हो रखा है। तो हम इससे पेचकस की मदद से उरिया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डोजिंग वाल्व पूरा क्लीन करेंगे और उरिया डोज़र DPF को भी हम क्लीन करेंगे। जितनी सारी पाइपलाइन है सारा क्लीन करने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से DPF की हॉल को क्लियर करने में हॉल क्लियर करने लगे। हॉल क्लियर करते करते काफ़ी सारा समय हमारा चला गया, क्योंकि उसमें DF बहुत हैवी से जाम था। आप देख सकते हैं कि पेचकस भी काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम गर्म पानी और पेचकस की मदद से निकालते हैं लास्ट में, तब ये क्लियर होता है। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, पर वैसा भी क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसे सर्विस करेंगे। अभी सर्विस करने के बाद आप देख सकते हैं अभी कुछ हॉल क्लियर हुआ है। इसी वजह से बार बार गाड़ी रीजनरेशन का प्रोसेस मांग रही है। तो कुछ क्लियर करने के बाद हम आ जाते हैं DPF रीसेट में। DPF को रीसेट करते हैं। हमारा उधर का काम हो गया था, DPF रीसेट सक्सेसफुल। सारे DPF कंडीशन, ये देखिए आपकी चेक लैम्प चली गई है, रीजनरेशन की लाइट चली गई है, शूट मार्क। अब DPF को हम लोग सारा कंडीशन उसका रीसेट करेंगे। सारे कंडीशन रीसेट करने के बाद ही हम उसे रीजनरेशन पे डालेंगे, ताकि हमारा रीजनरेशन सक्सेस हो। तो आप देख सकते हैं कि इसे हम रीसेट कर रहे हैं। ये हमें बहुत सारा टाइम लग गया, काफ़ी टाइम लग गया DPF को क्लीन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही DF जाम था उसमें। और गाड़ी हमारी बार बार रीजनरेशन मांग रही थी। वो बोले कि 2-3 जगह करा चुके हैं, पर ये फॉल्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम रीजनरेशन पे गाड़ी को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा गाड़ी रीजनरेशन दिखा रहा है या नहीं। हमारा टेम्परेचर लो था, इसके वजह से हम लोग कुछ देर रुक गए हैं टेम्परेचर को हाई होने के लिए। ये गाड़ी कुछ गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसका DPF को रीजनरेशन करेंगे। फिर हम आ गए एक्चुएटर टेस्ट में। एक्चुएटर टेस्ट में देखते हैं कि एक्चुएटर कर देते कि उरिया पंप चल रहा है कि नहीं। उरिया पंप चेक करने के बाद, सारा कुछ चेक करने के बाद हम DPF को भी रीसेट कर देते हैं और DF लाइन को भी रीसेट कर देते हैं। सारा कुछ रीसेट करने के बाद हम इसे चेक करेंगे आपका रीजनरेशन कर करके कि रीजनरेशन हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से उठा रही है कि नहीं। तो हमें सारा कंडीशन देखना पड़ता है, सिर्फ ये नहीं कि आप DPF रीसेट करके रीजनरेशन मार दें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सारा कुछ अच्छे से करना पड़ता है। अब इसका PPT टेस्ट हम चेक करेंगे, PPT टेस्ट ले रहा है या नहीं। PPT टेस्ट डालने के लिए हम देखते हैं कि 80 डिग्री गाड़ी गर्म थी, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम PPT टेस्ट में जा करके चेक करते हैं, फेल्ड हो जाता है। फिर हम
फिर दूसरी बार हम चेक करते हैं तो पीपीटी टेस्ट हमारा नहीं ले रहा था। फिर हमने सोचा कि इसे पहले रीजनरेशन कर लेते हैं। रीजनरेशन करने के बाद ही पीपीटी टेस्ट सारा कुछ चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रीजनरेशन में गाड़ी डाल चुके हैं। रीजनरेशन उसके बाद अब हमारी गाड़ी रीजनरेशन ले रही है। रीजनरेशन होने के बाद हमारा सर्विस रीजनरेशन सक्सेसफुल आ जाता है। तो गाड़ी हम ट्रायल पे लेकर के जाते हैं। ट्रायल पे लेकर के जाने के बाद हम लोग गाड़ी चला करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितना भाग रही है। पर एमआई लाइट नहीं जा रही है और मीटर में वो चाबी वाली सर्विस लाइट भी नहीं जा रही है। सर्विस ड्यू का भी सिग्नल आ रहा है इसमें। कुछ दूर चला के देखने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि कुछ दूर चलाने के बाद बहुत सारी लाइट चली जाती है। इसलिए हम लोग 20 किलोमीटर लगभग गाड़ी को चला करके चेक कर रहे हैं। पर हमारी गाड़ी आने के बाद की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड फॉल्ट फिर भी प्रॉब्लम आज में सब चला गया है। डीपीएफ सुटमक्साई का, एबीएस का और इश्यू अलार्म का भी सिग्नल आ रहा था। तो किसी ने इसकी मीटर बैक करने की कोशिश की, उसकी वजह से आ रहा है वो। तो हम डीटीसी क्लियर करते हैं, उसके बाद रीड करते हैं तो कोई डीटीसी नहीं है। हमारा काम यहाँ सक्सेस होता है ये वाला। तो अब हम मीटर की ओर चलते हैं कि देखते हैं वो सर्विस लाइट क्यों नहीं जा रही है और एमआई लाइट क्यों नहीं जाती है। हम चले जाते हैं बोलेरो में। बोलेरो में जाने के बाद हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कनेक्ट करते हैं, रीड करते हैं फॉल्ट कोड। तो सारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव और हेल्ड में है, तो उसे क्लियर करते हैं। फिर भी हमारी लाइट नहीं जाती है। लाइट नहीं जाने के बाद हम चेक करते हैं डैशबोर्ड में, तो लाइट अभी भी आ रही है। तो फिर से हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सर्विस रीसेट में जा कर के इसे रीसेट कर देते हैं। रीसेट सक्सेसफुल होने के बाद मीटर में देखते हैं कि सारी लाइट चली गई है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एमआई लाइट भी चली जा रही है। तो हम